हेलो एवरीवन, रघुवर जी के में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर 2022 और 20 अक्टूबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड फंड। तो वर्ल्ड वाइड फंड ने नवीनतम लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसके अनुसार 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, रेप्टाइल, उभयचरों और मछलियों की वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट आई है। सबसे ज़्यादा गिरावट लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोजर बिनी। तो आपका रोजर बिनी को बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति आपका निर्विरोध हुआ है। अब बीसीसीआई, तो बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का स्थापना कब होता है? तो बीसीसीआई का स्थापना 1928 में होता है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष अब बन गए हैं रोजर बिनी। उसके बाद उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला और बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी आपका जय शाह है। ध्यान देंगे, आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है। उसके बाद अश्विनी कुमार को दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद किशोर कुमार पोल्लुदासु को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद एएन गोपाल कृष्णन ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। उसके बाद देश के अगले चीफ ऑफ जस्टिस के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ को नामित किया गया है। उसके बाद विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेंस बैलोन डी ओर अवार्ड 2022 का विजेता कौन बने हैं? हाल ही में मेंस बैलोन डी ओर अवार्ड 2022 का विजेता कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, करीम बेंजेमा। तो रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी करीम बेंजेमा ने पहली बार मेंस बैलोन डी ओर अवार्ड 2022 जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला इंडियन प्रीमियर लीग की किस वर्ष से आयोजित की जाएगी? हाल ही में महिला इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2023। तो 2023 से आपका पुरुष आईपीएल के साथ साथ आपका महिला आईपीएल भी शुरू किया जाएगा। इसमें 5 टीमें शामिल होगी। पहली बार आपका यह वुमेन्स आईपीएल शुरू होगा। इसमें कितने टीमें हिस्सा लेगी? तो 5 टीमें इसमें हिस्सा लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य कृषि और संबद्ध गॉस वैल्यू आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? हाल ही में कौन सा राज्य कृषि और संबद्ध गॉस वैल्यू आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो आपका आंध्र प्रदेश कृषि और संबद्ध गॉस वैल्यू आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। ध्यान देंगे, भारतीय नौसेना आंध्र प्रदेश में
अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजित किया। उसके बाद तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव विजयवाड़ा में शुरू हुआ है। उसके बाद औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जानवी डंगती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। उसके बाद ध्यान देंगे फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है, सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। उसके बाद चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है और मछलियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आपका पूर्व भारतीय राष्ट्रपति है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? हाल ही में जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गगनजीत भुल्लर। तो गोल्फर हैं गगनजीत भुल्लर, इन्होंने जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वीडन। तो आपका उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब स्वीडन, तो स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? स्वीडन के प्रधानमंत्री आपका नए बने हैं उल्फ क्रिस्टर्सन। और स्वीडन की करेंसी क्या है? तो स्वीडन की करेंसी आपका स्वीडिश क्रोना है। ध्यान देंगे चाड के प्रधानमंत्री अल्बर्ट पाहिमी बाडके ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उसके बाद कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उसके बाद जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीज बने हैं। उसके बाद फुमियो किशिदा जापान के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जारी UN की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? हाल ही में जारी UN की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस देश में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो UN की एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा गरीब हैं। अब ध्यान देंगे एक प्रश्न और हमने आपको बताया था कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई थी, इसमें आपका 121 देशों में भारत आपका 107वें स्थान पे था। तो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के अनुसार भी भारत का स्थान काफ़ी नीचे 107वें स्थान पे है। और अब आपका UN अर्थात यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार सबसे गरीब देश आपका भारत ही है। भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उर्वरकों पर एक ई-पत्रिका इंडियन एज का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में उर्वरकों पर एक ई-पत्रिका इंडियन एज का शुभारंभ किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्वरकों पर एक ई-पत्रिका इंडियन एज का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम। तो डिजिटल आधारित शिक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने असम सरकार के साथ समझौता किया है। अब गूगल ने किया है तो गूगल के CEO कौन है? तो गूगल के CEO आपका सुंदर पिचाई हैं।
अब असम, तो असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। ध्यान देंगे, असम सरकार ने विद्या रथ ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षक के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उसके बाद पवन कुमार ठाकुर असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने 100 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हाल ही में विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चीन। तो चीन आपका विश्व में मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे आपका इंडोनेशिया है और तीसरे स्थान पे भारत है। अब चीन मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पे रहा है, तो चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और चीन की करेंसी क्या है? चीन की करेंसी आपका रेनमिनबी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 75। तो 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजकोट। तो गुजरात के राजकोट में 3 दिवसीय इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसका आयोजन आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दीपेंद्र सिंह राठौर। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौर को अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में यह प्रश्न दिया था कि हाल ही में कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोवा। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।